अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे। आज जो वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये मार्च के स्टार्ट की है, मतलब कि रमज़ान से पहले की है। मेरी मदर इन लॉ अमेरिका आई हुई थी अपने छोटे बेटे के पास। वो फरवरी के एंड में पाकिस्तान से आई थी, तो हम सब भी उदास हो रहे थे। बेटे का स्कूल था इसलिए हम नहीं जा सके, तो वो हमसे मिलने आई हैं। अभी बस 2 दिन के लिए ही आ सकी हैं, इंशाल्लाह फिर दोबारा जल्दी ही मिलने आएंगी। तो सबसे ज़्यादा खुश तो इनका पोता हो रहा है, जो कि अपनी दादू से 2 साल के बाद मिल रहा है। इसकी दादू भी इसके बगैर बहुत उदास होती थी। शुक्र है कि ये वक्त आया है जिसका बहुत देर से इंतज़ार था। आंटी के आने की खुशी में हमने केक कट किया और मेरा ब्रदर इन लॉ और एक और कज़न भी आंटी के साथ आए थे। केक पे हमने वेलकम टू कनाडा लिखवाया था। हम सब ने मिलके खाना खाया। फिर आंटी ने बेटे का घर देखा, जो कि ज़ाहिर है कि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को अपने घर बार में सुकून और ख़ुशी से हंसता बसता हुआ देखें। तो अब वो बहुत खुश हो रही थी और दुआएं दे रही थी। तो काफ़ी देर तक हम बैठे और फिर हम रात को मिसिसागा के रिजवे में जो फूड स्ट्रीट है वहाँ बस यूँ ही घूमने के लिए गए। वो जगह सबको बहुत पसंद है, तो हमने डिसाइड किया कि कल का लंच या डिनर हम यहाँ करने आएंगे। और ये नेक्स्ट डे हम आंटी को लेकर डाउनटाउन टोरंटो आए हैं। सबसे पहले ये लेक साइड का वाटर फ्रंट ट्रेल है, यहाँ आए हैं। और ये हम्बर रिवर है। इसका व्यू हर मौसम में ही प्यारा लगता है। इस दिन काफ़ी ठंड ही थी। एक दिन पहले मौसम बहुत माइल्ड था, लेकिन आज हल्की हल्की ठंड हो रही है। लेकिन हम सब ने अच्छे से कवर किया हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा एहसास नहीं हो रहा। यहाँ बहुत ही दिलचस्प चीज़ नोटिस की कि लोगों ने जगह जगह इस रस्सी पर ताले लगाए हुए हैं। शायद ये मन्नत के ताले हैं। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये सब हमारे पाकिस्तान में तो कॉमन है, लेकिन यहाँ भी लोग इस नियत से ये लॉक्स लगाते हैं कि इनकी कोई दुआ कबूल होगी। बड़े ही कलरफुल से लॉक्स हैं। खैर हम काफ़ी आगे तक गए हैं। हम्बर रिवर के इस ब्रिज को क्रॉस करके एंड तक जो पॉइंट है, हम वहाँ तक हमने क्विक विज़िट किया है और आंटी ने बहुत इन्जॉय किया। ये जगह आंटी को बहुत पसंद आई। मैंने कहा आंटी, अभी तो आप जब समर में आएंगी तो ज़्यादा इन्जॉय करेंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा मुझे तो अभी भी अच्छा लग रहा है। मेरे हिसाब से मौसम भी बहुत अच्छा है और इतनी सर्दी भी नहीं है, क्योंकि हमें यही डर था कि आंटी को ज़्यादा सर्दी ना लग रही हो, लेकिन इन्हें मौसम ठीक ही लग रहा था। तो ये अच्छा ही था कि आंटी को मौसम सख्त नहीं लगा या उनके लिए कोई मसला नहीं हुआ। तो अच्छा, अब हम जा रहे हैं CN टावर की तरफ। तो वहाँ पहुँचे तो मौसम बड़ा क्लाउडी हो रहा था और फोग भी थी, बहुत ज़्यादा फोग थी, जिसकी वजह से टावर का टॉप तो नज़र ही नहीं आ रहा था। लेकिन इसके बावजूद हम सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। वहाँ इर्द गिर्द काफ़ी फेमस प्लेसेस हैं। अभी तो ज़्यादा वक्त नहीं था, ये सब बाहर से ही देख रहे हैं। और आज इतना वक्त भी नहीं था कि अंदर से सब विज़िट किया जाए। इवन CN टावर भी अंदर से आज देखने का कोई फ़ायदा भी नहीं था, क्योंकि क्लाउडी और फोग होने की वजह से ऊंचाई से नीचे की तरफ का व्यू डेफिनेटली क्लियर नज़र नहीं आना था। तो इसीलिए आज सिर्फ हम बाहर ही घूम फिर रहे हैं। हम सब तो CN टावर अंदर से देख चुके हैं, लेकिन आंटी भी यही कह रही हैं कि नेक्स्ट टाइम जब मैं समर में किसी दिन आऊँगी तब टॉप पर जाकर हम देखेंगे। तो हमने यहाँ काफ़ी वक्त गुजारा। इसके बाद हम डाउनटाउन में स्कोशिया प्लाज़ा देखने के लिए आए हैं। मेरे हस्बैंड यहाँ जॉब करते हैं, तो आंटी को ये बिल्डिंग भी देखने का बड़ा दिल कर रहा था जहाँ इनका बेटा काम करता है। तो उन्होंने हमें अंदर जाने दिया, मतलब जो भी सिक्योरिटी थी, और हमने सारी बिल्डिंग का विज़िट किया। अब हमें थोड़ी सर्दी का एहसास हो रहा है, तो सबका दिल चाहा कि कॉफ़ी पीते हैं और कुछ खा पी लेते हैं। तो हमें जो भी पहला टिम होर्टन्स नज़र आया है, हम वही चले गए हैं। कॉफ़ी के साथ कुछ स्नैक्स लिए, तो सब ने बहुत ही इंजॉय किया। मैंने आंटी से पूछा कि आंटी, आप लाहौर का टिम होर्टन्स का विज़िट किया है आपने कभी? तो आंटी ने कहा कि नहीं, अब मैं जब पाकिस्तान जाऊंगी तो वहाँ ज़रूर जाऊंगी। अब हम क्योंकि सुबह से जल्दी नाश्ता करके घर से निकले थे, तो और ख़ूब वॉक हो गई सारा दिन, तो इसी वजह से हमें अब भूख का एहसास हो रहा है। तो अब सब ने यही डिसाइड किया कि हम रिजवे से खाना खाते हैं। ये लंच और डिनर के दरमियान का टाइम है,
तो कोई बात नहीं, भूख का एहसास अभी हुआ है, इससे पहले तो हम खूब घूम फिर रहे थे, तो लंच का टाइम कब गुजर गया पता ही नहीं चला। खैर अब हम यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ आकर हमने डिसाइड किया है कि अफ़गान ग्रिल से खाना खाते हैं। इनका खाना हम सबको ही बहुत पसंद है। आज भी हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। आज इनकी एक डिश जो हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है वो थी एग प्लांट, यानी कि बैंगन का कुछ उन्होंने करी टाइप कुछ सालन बनाया हुआ था। बहुत ही लजीज डिश थी, सबको बहुत मज़े की लगी। तो खाना खाने के बाद अब हम सब ने थोड़ा सा वहीं पे वॉक कर रहे हैं। फिर मिसिसागा सेलिब्रेशन स्क्वायर जाने का दिल किया, क्योंकि आंटी का दिल था कि कुछ हाई राइज बिल्डिंग्स देखें और कुछ लाइट्स देखें। और वैसे भी नाइट में ये नाइट टाइम में ये हाई राइज बिल्डिंग का जो व्यू है ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो वाकई बहुत ही मज़ा आया। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।